हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपसे बात करनी है कि हाउ टू स्टार्ट ए वर्क, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। कोई भी काम को प्रारंभ कैसे करें, कोई भी काम को लंबे तक उच्चतम श्रेणी तक पहुंचने के लिए जो लोग पहुंचे और हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, यदि आपको किसी काम से प्यार है ना तो वो आप स्टार्ट कर सकते। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। यदि आपको प्यार है ना, आपको इसमें दिखाई देता हाँ मैं ये कर सकता हूं, इसमें मेरा भविष्य है, तो आपको वो निश्चित तौर पर करना चाहिए। चाहे वो काम कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। सबसे ज्यादा भ्रम जो स्टूडेंट को रहता है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं है। अरे मेरे भाई, आएगा कैसे आएगा? आपने कभी कोशिश ही नहीं की कुछ चीज सीखने की। आप तो ये सोचते हैं जो लोग टॉपर होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। बस फर्क इतना है, उन्होंने जीरो से स्टार्टिंग की, कभी भी वो जीरो थे। कोशिश, वो दौड़ ना सके, बहुत तेज न चल सके, तो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उन्होंने कंटिन्यूटी को बनाए रखा, उन्होंने कभी अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैं लेकिन ये कहता हूं आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं यदि आप चाहे। स्टार्ट कीजिए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग आज करोड़पति हैं, जो लोग आज अरबपति हैं, जो लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मतलब जो भी लोग उच्चतम श्रेणी पर हैं, एक एबव द लाइन, मीडियम लाइन क्रॉस करके जो एबव लाइन पर गए हुए हैं, सभी लोगों का सीक्रेट एक है। उन्होंने जब स्टार्टिंग की तो जीरो से, किससे? जीरो से। उन्होंने किसी को बात को नहीं सुना। देखिए, लोग क्या करते हैं कि एक काम को स्टार्ट किया, 2-4 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीने किया, 10 दिन 2 महीने किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। जो लोग पहुंचे ना 10-10, आपने सोचा होगा ये बल्ब जल रहा है ना, जो हम लाइट में आप हमें देख रहे हैं, एडिसन कितनी बार फेल हुआ बल्ब के आविष्कार में। बल्ब के आविष्कार करने से पहले वो हजारों बार फेल हुआ। यदि वो भी सोचता चलो क्या फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आज हम ये बल्ब देख पाते? ये हमें जो लाइट जलती दिखाई दे रही है, बहुत जलती। अब जब वो कहता होगा कि मैं बल्ब जलाऊंगा, मैं उजीता करूंगा, तो लोग कहते ये तो बिल्कुल पागल है, ये क्या कर पाएगा? ऐसा होगा? बताइए। तो फेस जोड़ के एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बल्ब जलेगा, क्या प्रकाश होगा? यदि वो भी यही सोचता, वो भी छोड़ देता 10-20 बार करने के बाद, तो क्या बल्ब जलता? हम लोग आज प्रकाश में पहुंच पाते? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि आप काम को स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कुछ लोग तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट कर भी लेते हैं तो स्टार्ट करने के बाद उसे 2-4, 10 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप अनुमान लगाइए कि वो कितने बार फेल हुआ और फिर तब वो सक्सेस हुआ जाके। तो जो आप कर रहे हैं ना, वो एकदम आप सक्सेस ही नहीं हो। आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली बार एक लिस्ट उस क्वेश्चन को 10 बार ट्राई कीजिए। आप विद्वान इस तरीके से नहीं बन जाए। 3 लेयर होती हैं। एक तो जो पहले से बना हुआ उसे लर्निंग प्रोसेस भी बहुत, इतना ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आ गया, नहीं भाई, ऐसे नहीं आएगा। जो विद्वान लोग हैं उनकी कुछ थिंकिंग अलग लेवल की रहती है। जब तुम किसी काम को एक बार करोगे तो वो उस पर 1 जीरो बढ़ा के 10 बार करते हैं, तभी जो उनका रेवेन्यू होता है ना, वो बहुत ऊपर जाता है। उसका जो रेवेन्यू होता है, आप उनके रेवेन्यू में एक चीज देखेंगे, आपका जो सैलरी या रेवेन्यू कुछ भी समझिए, टर्नओवर होगा, उससे उनका जो टर्नओवर है वो 0 बढ़ा के उनका टर्नओवर होता है। आपका ये 10 है तो उनके 10 के बीच 3 जीरो जोड़ी, इतना उनका हुआ 10,000 यदि आपका 10 है। लेकिन जो उनकी मेहनत भी बहुत उच्च लेवल की होती है, बहुत आउटस्टैंडिंग, जैसे हम आप सोच ही नहीं सकते। वो बहुत मेहनती होते हैं, और फिर एक कोई काम करने के लिए वो एटलीस्ट 2-4-5 साल ट्राई करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नहीं हुआ चलो छोड़ दो। अरे भाई, आप एक बात सोचिए, किसी काम को स्टार्टिंग जीरो से करते हैं, जीरो से ही होती है। मेहनत करेंगे कुछ आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करें और आगे ना बढ़े। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे।
जब आगे बढ़ेंगे फिर आपने सोचा कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नहीं आ रहा, इसे छोड़ के भाग गए। अरे भाग गए भाई, फिर भी आप 0 पर। लेकिन क्या पता कि आप किसी काम को कर रहे हैं उसकी किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। आप क्या पता ये आपकी बाउंड्री लेवल है, यानी सबसे उच्चतम श्रेणी है। आप किसी काम को कर रहे हो, यहां से स्टार्ट किया, इतना करने के बाद बंद कर दिया। अब आपने कोई काम दूसरा स्टार्ट किया मेरे भाई, तो वो भी कहां आएगा, यहाँ 0। यहाँ भी 0 से स्टार्ट किया था, ये भी 0 आ गए। जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं तब तक उसे बंद मत कीजिए, तब तक उसे बंद मत कीजिए जब तक आप उसकी मैक्सिमम श्रेणी तक पहुंच नहीं आए। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भाई। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं जो मनुष्य ने न किया हो और करने को ना हो। बहुत बहुत साइंटिस्ट लगे हुए हैं ऐसे काम पर जो उन्हें पता है कि जो हम अपनी लाइफ में से नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बस उनका काम क्या है, एक सीढ़ी बनी हुई है, एक सीढ़ी बनी हुई है। उन्हें पता है हमारी लाइफ हम यहां तक पहुंचाना है, हमारा काम सिर्फ हमारे फाइनल रिजल्ट लगेगा वो यहां निकलेगा। लेकिन उनको पता है कि हमें जो करना है वो यहां से यहां तक करके ले जाना है। बस यहाँ छोड़ना है, यहाँ दूसरा बंदा बैठा वो यहाँ से यहाँ ले जाएगा, नई पीढ़ी आएगी, नए साइंटिस्ट आएंगे, वो से यहाँ ले जाएंगे। उससे व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या होगा। बहुत दूरगामी सोचने वाले लोग, वो सोचते कि आगे क्या होगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट तुरंत ही आ जाए भाई। जो इतनी जल्दी रिजल्ट होता है ना, जैसे आज का रिजल्ट आज ही मिल गया, बहुत तुच्छ होता है। अब किसी एग्जाम से ले लीजिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, वो जितनी जल्दी खत्म होगा उसी लेवल का एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप। जो एग्जाम जितना लंबा होगा, अभी इसका प्री हुआ, फिर जाके मेंस हुआ, फिर जाके इसका इंटरव्यू, जिसकी प्रोसेस ही 1 ईयर की है भाई, तो उसका रेवेन्यू रेपुटेशन बहुत आगे जाएगी ना। अब जो एक बार में एग्जाम हुआ, दूसरे बार में खत्म ज्वाइनिंग, तो भाई 2 स्टेप में खत्म हो गया, 1 महीने में सब कुछ खत्म हो गया, 2 महीने में हो गया, तो उसका उतना ही रेवेन्यू, उतनी उसकी रेपुटेशन होगी ना। हर काम में जितना एफर्ट उतनी अच्छी सक्सेस, जितना एफर्ट उतनी अच्छी सक्सेस। अब जो भी करें उसे पूरा दिमाग झोंक दो उसमें करने में। ऐसा नहीं है कि उसे कर भी रहे हैं नहीं करना, छोड़ के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो उसे बहुत अच्छे से करो। मैं कहता हूं आप 0 हो, पहले आप 0 स्टार्टिंग की, 0 शून्य से स्टार्टिंग की, कोई दिक्कत नहीं है। दैट डजंट मैटर। आपके साथ 100 वाले लोग हैं। अब समझिए एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, सॉरी मैं आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, एक बंदा यहां खड़ा है और एक बंदा यहां खड़ा है। उस बंदे ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, ये यहां पहुंच गया। इस बंदे ने भी मेहनत की, ये यहां पहुंच गया। खाने के लिए दोनों को क्या दिया, इसको ज्यादा खाने को दिया, सब व्यवस्थाएं दी, तब वो यहां पहुंचा। इसको खाने को भी कम मिला, सब कुछ कम मिला, फिर भी ये यहां पहुंचा। अब सोचिए भविष्य में सक्सेस कौन रहेगा। इसने कितना एफर्ट किया यहां से यहां तक पहुंचने में, हर तरीके का एफर्ट। तो भाई इसका जो टर्नओवर जाएगा वो तो वैसे ही ऊपर जाएगा, उसमें मेहनत ज्यादा कर रहा है। टर्नओवर का मतलब आप स्टूडेंट हैं, जब आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने एक बुक खत्म की, अनसोल्ड किया, मॉडल किया, क्वांटम के जब सब कुछ फिनिश किया, कुछ छोड़ा ही नहीं, ज्यादा मेहनत की, तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है मेरे भाई। और ऐसा ये बात सत्य है, अटल सत्य है कि बिना करे कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जानने से कुछ नहीं होगा, होगा तो कुछ करने से होगा। आप ध्यान रखिए, पढ़िए, स्टार्टिंग में मत घबराइए। हो सकता है 1-2 साल, मतलब कोई आप काम स्टार्ट करें या जैसे पढ़ना स्टार्ट करें तो 1 महीने 2 महीने कुछ ना समझ में आए, 3 महीने ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में। शायद स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो, उसमें आप ना अच्छा परफॉर्म, कोई बात नहीं है भाई, शून्य से तो बेटर है ना। आप आए कहां से, ये देखिए हमारा बेस कहां था, हम गहरे गड्ढे में खड़े हुए, वहां से निकल के हम किस लेवल पे पहुंचे। भाई तुम तो यहां से यहां तक ही आए, उसको कंपेयर अपने दिमाग में कीजिए कि हम किस मीडियम से कहां लेवल से आते हैं। हम तुम्हारे साथ में बैठे भाई, हम बहुत आगे और तुमसे बहुत आगे जाएंगे। एक बार हमसे बोल दीजिए कोई वक्त होगा, कोई वक्त होगा जब आप घंटों हमारे कमरे के बाहर लाइन लगाएंगे, पैसा भी देंगे, टाइम भी देंगे, सब कुछ देंगे। उस लाइन में आप ये भी कहेंगे कि मेरा दोस्त था आज, जिससे मिलने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं बनते, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तब कुछ एवरेज से ऊपर जाओगे भाई। इस दुनिया में किसी की कोई गिनती नहीं, एवरेज से ऊपर जाना तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा भाई। इतनी करोड़ों में जनसंख्या से कौन किसको जानता है। ये गूगल पर सर्च करो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट को सर्च करेंगे तुरंत निकल के आएगा, यूनिक है, कुछ किया है, एफर्ट ज्यादा किए, पावर ज्यादा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई।
और उसका एक ही रास्ता है कि मेहनत। हाँ मैं कहता हूँ लक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास, नहीं भगवान के पास भी नहीं है जो आपको दे सके। चलिए आपको थोड़ा यही समझाना था, आप आई होप आपको ये सब समझ में भी आया होगा। चलिए कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और आपका जो लेक्चर चल रहा है वो भी वहीं से कंटिन्यू होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।